नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि धर्म, त्याग और शक्ति की मिसाल है। बहुत पुरानी समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा हुए। वे दयालु थे, वचन के पक्के थे और ऋषियों का सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने विश्वामित्र ऋषि की सहायता की। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। सत्यव्रत बोले, मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देवताओं और वशिष्ठ ऋषि के सामने उन्होंने सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। सत्यव्रत के पुत्र सत्यरथ हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उनके वंश में हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंचू, विजय, रुरुक, वृक और बाहु हुए। राजा बाहु का राज्य छिन गया। है, शक और तालजंग नामक योद्धाओं ने उनका राज्य हड़प लिया। दुखी होकर बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन चले गए। वहीं उनका देहांत हो गया। उनकी रानी को जहर दिया गया था। वे भी चिता पर चढ़ने को तैयार थीं। तभी ऋषि और्व वहां पहुंचे। उन्होंने रानी को बचाया। उसी जहर के साथ एक बालक जन्मा, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। ऋषि और्व ने उसे पाला, उसे वेद, शास्त्र और दिव्य अस्त्र सिखाए और अग्नि अस्त्र दिया। युवावस्था में सगर ने है वंश का नाश किया, पूरी पृथ्वी जीत ली। शक, यवन, पारद और काम्बोज डरकर वशिष्ठ ऋषि की शरण में गए। वशिष्ठ के कहने पर सगर ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन उनके पुराने वेश और धर्म बदल दिए। इसके बाद सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। घोड़ा छोड़ा गया। किसी ने उसे चुरा लिया और धरती के भीतर छिपा दिया। राजा के 60,000 पुत्र उसे खोजने निकले। वे धरती खोदते खोदते महासागर तक पहुंच गए। वहीं उन्होंने कपिल मुनि को ध्यान में बैठे देखा। जैसे ही कपिल मुनि ने आंख खोली, उनके तेज से सभी पुत्र भस्म हो गए। केवल 4 जीवित बचे। उन्हीं से वंश आगे चला। कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया, इक्ष्वाकु वंश कभी नष्ट नहीं होगा। समुद्र को सगर का पुत्र कहा गया। इसी कारण समुद्र को सागर कहते हैं। इसके बाद अंशुमान, दिलीप और फिर भगीरथ हुए। भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार लाए। इसलिए गंगा को भागीरथ ही कहा जाता है। इसी वंश में आगे रघु, अज और दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इस तरह राजा सगर का वंश धर्म, त्याग और सत्य का प्रतीक बन गया और सूर्यवंश की ये अमर कथा आज भी संसार को मार्ग दिखाती है।